वैगनर के मूवमेंट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो जानकारी वैगनर ग्रुप से जुड़ी हुई है। वो ये कि 12,000 लड़ाके मॉस्को पहुंच सकते हैं, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। रूसी सेना से बड़े टकराव की आशंका भी है, यानी ये लड़ाके पहुंचेंगे तो सीधे रूसी सेना से टकराव होगा। मॉस्को में बढ़ाए गए हैं एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा चौक चौबंद कर दी गई है मॉस्को की सुरक्षा इस आशंका के जाहिर होने के बाद। लेकिन प्रिगोजिन की मौत पर संदेह की लकीर भी खींची जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत एक छलावा भी हो सकता है। हो सकता है प्रिगोजिन किसी सीक्रेट मिशन पर हो और उसे छुपाने के लिए इतना बड़ा खेल रचा गया हो, क्योंकि साल 2019 में प्रिगोजिन की मौत की खबर झूठी निकली थी। इस रिपोर्ट में जानिए प्रिगोजिन के प्लेन हादसे से जुड़े कौन से ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं जिंदा है प्रिगोजिन। क्या जिंदा है प्रिगोजिन? क्या मौत की खबर झूठी है? क्या सीक्रेट मिशन के लिए खेल रचा गया? क्या आखिरी वक्त पर प्रिगोजिन ने प्लेन बदल दिया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ उससे कुछ देर बाद एक और प्लेन उसी एयर रूट पर देखा गया। ये उसी प्लेन का वीडियो है जो मॉस्को के ओनेकेवो एयरपोर्ट के बजाय मॉस्को से दूर एक दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करते हुए दिखाई दिया था। दूसरा प्लेन भी प्रिगोजिन का ही बताया जा रहा है। दूसरे प्लेन की लैंडिंग मॉस्को के ओस्टेफियोवो एयरपोर्ट पर कराई जाती है। ओस्टेफियोवो एक बिजनेस एयरपोर्ट है जो मॉस्को सिटी से दूर एक सुनसान इलाके में है। प्रिगोजिन के दूसरे प्लेन में कौन लोग सवार थे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ क्रैश होने वाले जेट में जो 8 लोग मारे गए हैं उनकी भी पहचान नहीं हो पाई है, जबकि बाकी 2 लोगों के बारे में पता नहीं लग पाया है। प्रिगोजिन के प्राइवेट जेट एम्ब्रेयर लेगेसी 600 में कुल 10 लोग सवार थे। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक प्रिगोजिन का दूसरा प्लेन, जिसका नंबर RA02795 है, जिसने क्रैश हुए प्लेन के कुछ देर बाद उड़ान भरी थी, जो पहले प्लेन के क्रैश होने के बाद ओस्टेफियोवो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। खास बात ये कि दूसरे प्लेन को अगले दिन अजरबैजान के बाकू के लिए उड़ान भरनी थी। प्रिगोजिन के क्रैश होने वाले प्लेन का नंबर RA02878 है, जो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। हो सकता है दूसरा प्लेन भी वहीं जा रहा हो, लेकिन पहले प्लेन के क्रैश के बाद रूट बदलकर ओस्टेफियोवो एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई हो। या फिर ये पुतिन की प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं मौत की झूठी खबर फैलाकर प्रिगोजिन किसी सीक्रेट मिशन में लगे हो। एक दूसरी थियरी ये भी है कि प्रिगोजिन को हमले की भनक लग गई हो और इसीलिए आखिरी वक्त पर फ्लाइट बदल दी हो। प्रिगोजिन की मौत पर अभी रूस की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, जबकि रूसी एयर ट्रैफिक एजेंसी रोजापियात्सियाक के मुताबिक पहले प्लेन के पैसेंजर लिस्ट में प्रिगोजिन का नाम है। लेकिन अभी तक जांच में जुटी एजेंसी ये नहीं बता पाई है कि जिन लोगों के शव मिले हैं उनमें से कौन प्रिगोजिन है। प्रिगोजिन की मौत पर संदेह इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि साल 2019 में अफ्रीका में एक प्लेन क्रैश की खबर आई थी, जिसमें प्रिगोजिन की मौत की बात कही गई थी, जबकि प्रिगोजिन उस प्लेन में मौजूद नहीं थे। बाद में खबर आई कि वो एक दूसरे प्लेन में थे। उस दौरान प्रिगोजिन काफी वक्त तक गायब रहे थे। बाद में वो सीरिया में एक स्पेशल मिशन पर देखे गए थे। ये कहा भी जाता है कि प्रिगोजिन जब फ्लाइट से कहीं जाते हैं तो उनके साथ 2 प्राइवेट जेट चलते हैं। वो किस जेट में होते हैं ये आखिरी वक्त पर तय किया जाता है। इस दफा भी प्लेन क्रैश के वक्त एक दूसरा प्लेन भी देखा गया और क्रैश में प्रिगोजिन की मौत की खबर भी आई है, यानी सब कुछ साल 2019 जैसा ही है। अब सवाल उठ रहा है, क्या वाकई प्रिगोजिन प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं या फिर वो इस दफा भी पुतिन के ऑर्डर पर किसी सीक्रेट मिशन के लिए किसी गुप्त जगह पर लैंड कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है वैगनर ग्रुप से जुड़ी हुई। जो बड़ी जानकारी है वो खुफिया इनपुट है। वैगनर को लेकर ये खुफिया इनपुट जारी किया गया है। मॉस्को पर डर्टी बॉम्ब हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। डर्टी बॉम्ब से लैस है वैगनर लड़ाके, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस बात की खबरें सामने आ रही हैं। रोस्टोव सैन्य बेस से लूटा था ये डर्टी बॉम्ब वैगनर लड़ाकों ने और अब इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है।
लेकिन एक तरफ कहा यह जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन का हाथ हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे ज़ेलेंस्की भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रिगोजिन की मौत की खबर यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर सामने आई। अब सवाल यह उठ रहा है कि कहीं प्रिगोजिन की मौत और यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस में कोई कनेक्शन तो नहीं, कहीं प्रिगोजिन का खात्मा यूक्रेन के लोगों को ज़ेलेंस्की का तोहफा तो नहीं। जिसने बाखमुत पर कब्जा करके रूसी फ्लैग लहरा दिया, जिसने यूक्रेन में तबाही का बवंडर ला दिया, जिसके बेलारूस पहुंचने पर कीव में कोहराम मच गया, जिसके नाम से ज़ेलेंस्की कांपने लग जाते थे। जाहिर है ऐसे हालातों में प्रिगोजिन की मौत से ज़ेलेंस्की ने राहत की सांस ली होगी। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे ज़ेलेंस्की का हाथ हो, क्योंकि प्रिगोजिन के मरने से यूक्रेन पर मंडराता एक बड़ा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। पुतिन के पूर्व सलाहकार सरगेई मार्कोव का इस बारे में कहना है, प्रिगोजिन और उतकिन की हत्या निश्चित तौर पर यूक्रेन का आतंकी हमला है, जो यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे से ठीक पहले हुआ है। यूक्रेन और रूस के सभी दुश्मनों के लिए इस साल ये खुश होने का सबसे बड़ा मौका है। चौबीस अगस्त को यूक्रेन आजादी दिवस मनाता है, क्योंकि 32 साल पहले यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था। यूक्रेन के लिए यह दिन बेहद खास है। ऐसे में प्रिगोजिन की मौत का कनेक्शन भी 24 अगस्त से जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने कुछ वक्त पहले दावा किया था कि वो 24 अगस्त को कुछ बड़ा करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया था कि यूक्रेन 24 अगस्त को मॉस्को को दहला सकता है। इतना ही नहीं, लगातार सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही थी, यूक्रेन आजादी दिवस पर बड़ा ड्रोन अटैक करेगा। तो क्या यूक्रेन ने प्रिगोजिन को मारकर अपना दावा सही साबित कर दिया? हालांकि ड्रोन अटैक और मॉस्को को दहलाने जैसा हमला तो नहीं हुआ, लेकिन प्रिगोजिन की मौत से क्रेमलिन में कोहराम जरूर मच गया है। प्रिगोजिन की मौत से कुछ बड़ी ताकतों को फायदा भी होगा और कुछ शक्तियों को नुकसान भी। आखिर प्रिगोजिन की मौत से कौन कौन फायदा उठा सकता है, किसके मंसूबे पूरे हो सकते हैं, प्रिगोजिन की मौत के बाद किसको डर सता रहा है और कौन संदेह जता रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा किससे होगा। रूस और अमेरिका दोनों ही इस बारे में संभल कर बयान दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि प्रिगोजिन की मौत से किससे फायदा हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन की मौत से सबसे बड़ा फायदा व्लादिमीर पुतिन को हो सकता है, क्योंकि प्रिगोजिन की मौत से रूस में पुतिन के खिलाफ हुई बगावत का अंत हो जाएगा। प्रिगोजिन की मौत से फायदा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी हो सकता है, क्योंकि इससे उनका बाखमुत का बदला पूरा हो जाएगा। प्रिगोजिन का मौत का फायदा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी होगा, क्योंकि प्रिगोजिन की मौत से पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों पर हमले का खतरा टल जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि प्रिगोजिन की मौत से लुकाशेंको को बेलारूस पर वैगनर के कब्जे का डर खत्म हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ही देशों को प्रिगोजिन की मौत से फायदा हो सकता है, क्योंकि पश्चिम के ये देश नहीं चाहते थे कि वैगनर लड़ाके अफ्रीका, खासकर नाइजर में दखल दे। हाल ही में प्रिगोजिन का एक वीडियो देखा गया था, जिसमें प्रिगोजिन अफ्रीका में नए टारगेट को पूरा करने और नए वैगनर लड़ाकों को भर्ती करने की बातें कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ISIS और अल-कायदा को भी प्रिगोजिन की मौत से फायदा होगा,